टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज डेटा एनकोडिंग एंड स्प्लिटिंग। अभी तक हमने जो प्रोसेसेस किए हैं उसमें डेटा को कोड हमने अलहदा स्टेप पे किया है और डेटा की स्प्लिटिंग हमने एक अलहदा स्टेप के तौर पे की है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे हो जाते हैं, यानी हमारा पर्पज़ स्प्लिटिंग ही करना होता है, लेकिन हमने दरमियान में कोडिंग किसी प्रोसेस के तहत किसी फंक्शन को यूज़ करते हुए करनी है। और इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स तरीके से कहूँ कि मुझे डेटा को कोड ही करना है, लेकिन मैंने उसकी स्प्लिटिंग भी साथ साथ करनी है। तो आइए ज़रा SPSS में देखें कि ये दोनों प्रोसेसेस इकट्ठे कैसे होते हैं। ये मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है, इसमें कस्टमर डीबेस की हम यही फ़ाइल यूज़ करते आए हैं और यहाँ पे मेरा पर्पज़ ये है कि मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। मैं उन कस्टमर्स को अलहदा करना चाहता हूँ जो बड़े स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कार्ड डेट और अदर डेट दोनों लेने वाले हैं, यानी वो जो स्ट्रॉन्गली डेबिटेड हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल इस फाइल में क्रेडिट कार्ड डेट का अलहदा से वेरिएबल है, अदर डेट्स का अलहदा से वेरिएबल है, लेकिन मैंने अपनी कंडीशन के तहत कुछ ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जो इन दोनों को मिला के बना हुआ हो, यानी इन दोनों को ऐड करके एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है और कंडीशन मैंने उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करनी है, यानी जो कोडिंग मैंने करनी है वो उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जिनका टोटल डेट, और ये टोटल डेट कैसे बनेगा, क्रेडिट कार्ड डेट और अदर डेट को ऐड करने के बाद। सो जिनका टोटल डेट 70,000 से ज़्यादा है उनको मैं ये कहता हूँ कि वो स्ट्रांगली इनडेबिटेड है, और जिनका डेट 70,000 से कम है वो इतने स्ट्रांगली इनडेबिटेड नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे वो आपके सामने प्रोसेसेस करता हूँ। जहन में रखिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। मैं कुछ कस्टमर्स को कोड भी कर रहा हूँ, स्ट्रांगली इनडेबिटेड और नॉट स्ट्रांगली इनडेबिटेड, और मैं उसके साथ साथ एक कंडीशन भी, एक फंक्शन भी अप्लाई कर रहा हूँ कि जिसमें टोटल डेट कैलकुलेट हो रहा है क्रेडिट कार्ड डेट और अदर डेट को शामिल करके। सो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्म का बटन मौजूद है, इसमें कंप्यूट वेरिएबल को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने वो नया वेरिएबल ऐड कर दिया। लेट्स से उसका नाम जो है वो मैं डेबिट स्टेटस उसका नाम कर देता हूँ और उसकी वैल्यू में रख देता हूँ स्ट्रॉन्गली इनडेबिटेड। अच्छा, अब हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं कि मैं इस नए वेरिएबल में न्यूमेरिकल वैल्यू रखना चाहता हूँ या इस नए वेरिएबल में नॉन न्यूमेरिक वैल्यू रखना चाहता हूँ। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रखूँगा तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि बाद में मुझे इसको दोबारा से एनकोड करके न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि हमारा सारा एनालिसिस नंबर्स के ऊपर होता है, नॉन नंबर्स के ऊपर तो एनालिसिस हम कर नहीं सकते। सो बेहतर ये है कि हम यहाँ पे कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू देने की बजाय हम न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे दें। हम स्ट्रांगली इनडेबिटेड को की जगह यहाँ पे 1 कर देते हैं और 1 करने के बाद अब इफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। और इफ कंडीशन क्या हम यूज़ करेंगे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ करते हुए क्रेडिट कार्ड डेट प्लस अदर डेट इज ग्रेटर देन 70। यही मैंने कंडीशन लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेट और अदर डेट की वैल्यूज़ 1000 में गिवन है, तो मुझे वो 1000 के 3 ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं 70 लिखूँगा तो इसका मतलब जो है वो ऑटोमेटिकली 70,000 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है कि मैंने ऑटोमेटिकली एक कंडीशन अप्लाई की है, लेकिन वो कंडीशन सिंपल कंडीशन नहीं है, बल्कि वो एक फंक्शन के ऊपर बेस करती हुई कंडीशन है। और वो फंक्शन क्या है कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके
जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को हम 70,000 से ज़्यादा रखना चाहते हैं। अच्छा, ये फंक्शन तो मैंने प्लस करके आपके सामने लिखा है। हम कोई भी फंक्शन, जिस SPSS के जितने भी हमारे पास यहाँ फंक्शन मौजूद है ऑल में, आपको पता है कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ फंक्शन मौजूद है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करते हुए कोई सी भी एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने सिंपल एक प्लस का फंक्शन यूज़ करते हुए एक एक्सप्रेशन डेवलप की है। तो यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, इसको मैंने कंटिन्यू का बटन प्रेस किया। अब ये देखें कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि डेबिट, जो कि एक नया वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 होगी अगर यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड डेट प्लस अदर डेट 70,000 से ज़्यादा हो, और अगर ये 70 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, 0 लिखा जाएगा या वो मिसिंग वैल्यू उसमें आ जाएगा। इसको ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब ये कंडीशन यहाँ पे लिखी गई। अब आप अगर इसके डेटा व्यू में जाएं तो बिल्कुल एंड ऑफ द स्क्रीन में आपको एक नया वेरिएबल नज़र आ जाएगा डेट के नाम का, और डेट में आप देखें बहुत सारी वैल्यूज़ मिसिंग हैं, और बहुत सारी वैल्यूज़ में जिनमें वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहाँ पे उनकी वैल्यू 1 लिखी हुई आ जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि 1 के साथ साथ 0 भी लिखा जाए, यानी उन केसेस में जिनमें उनकी वैल्यूज़ 70 से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाए, तो ये कंडीशन आपको, यही फंक्शन आपको दोबारा करना पड़ेगा। यानी मैं डेट की वैल्यू 0 लिखूंगा और कंडीशन में जाके इसको ग्रेटर की बजाय लेस देन कर लूंगा। सो अब ये कंडीशन मुझे क्या कह रही है कि जब भी क्रेडिट कार्ड डेट प्लस अदर डेट की वैल्यू 70 से कम हो तो डेट जो कि वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है उसकी वैल्यू को 0 कर दे। तो इस तरीके से जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो नया वेरिएबल होगा, आप ये देखें कि बहुत सारी वैल्यूज़ में यहाँ पे उसने 0 लिख दिया है। और ये 0 क्यों लिखा है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेट प्लस अदर डेट की वैल्यू 70 से ज़्यादा नहीं हुई। अब ये जो नया वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ये हमें इस लिस्ट में एंड के ऊपर ये नज़र भी आ जाएगा। हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम इनकी वैल्यू को कह सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू 1 हो तो इसका वैल्यू लिख दे स्ट्रांगली इन डेबिटेड, इसको ऐड कर लिया। और जब इसकी वैल्यू 0 हो तो हम ये कह देते हैं कि नॉट स्ट्रांगली इन डेबिटेड। सो इस तरीके से हमने नॉन न्यूमेरिक वैल्यू देने की बजाय वहीं पे ये वैल्यूज़ हम वहाँ पे भी दे सकते थे, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता था कि कोडिंग का प्रोसेस करना पड़ना था कि इस वैल्यू को दोबारा से नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। तो अब हमने वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट किया ऑटोमेटिकली स्टार्ट में ही, और फिर उसके बाद वो फंक्शन डेवलप ही उस तरीके से किया। सो इस तरीके से हमने एनकोडिंग बेस्ड ऑन सम फंक्शन हमने परफॉर्म कर लिया। सो जहाँ पे भी आपके पास कोई फंक्शन पर परफॉर्म पहले करना हो और उसकी बेस के ऊपर हमने कोई उसकी कोडिंग करनी हो तो इस तरीके से हम SPSS में करेंगे। इसकी एक नाइफ सी एग्जांपल मैं आपको और भी देता हूँ। लेट्स से जो FBR है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, वो ये देखना चाहता है कि वो कौन से पाकिस्तान के शहरी हैं जो टैक्स अदा नहीं करते लेकिन गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब ये देखें, उन्होंने कोड करना है कि वो गाड़ी के ओनर है लेकिन वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। अब टैक्स की कैलकुलेशन आपको पता है कि ये इतनी सिंपल नहीं होती, इसमें काफ़ी एंट्रीज की, कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन करके एक पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनता है। सो अगर यही प्रोसेस SPSS में करना चाहेंगे तो हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए वो एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद कंप्यूट वेरिएबल में वो वैल्यू डाल के उनको उनका स्टेटस 1 या 0, 1 का मतलब होगा कि कार ओनर है, 0 का मतलब है कि वो कार ओनर नहीं है, और इस तरीके से हम इसको डेवलप कर लेंगे।
तो इस तरीके से हम SPSS में कोडिंग और फंक्शन की एक्सप्रेशन इकट्ठी कर लेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।